दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों छोटी यूट्यूबर हो, आपकी एक सबसे मेरे लिए मायने रखते हैं। दोस्तों पिक्चर देखकर आप समझ गए होंगे कौन कौन रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड पर KRCL पर दोस्तों रिक्रूटमेंट होने वाला है। पोस्ट क्या क्या है? सीनियर सेक्शन इंजीनियर 10 पोस्ट, टेक्नीशियन कैटेगरी 3 35 पोस्ट, असिस्टेंट लोको पायलट 15 पोस्ट, ट्रैक मेंटेनर 35 पोस्ट, जो रेलवे का जो ट्रैक है जिसको जो मेंटेन करते हैं 35 पोस्ट, स्टेशन मास्टर 10 पोस्ट, गुड्स ट्रेन मैनेजर जो माल सामान वगैरह ले जाता है जो ट्रेन उसका मैनेजर 5 पोस्ट, पॉइंट्समैन भी एक पोस्ट है रेलवे में उसको 60 पोस्ट, ESTM कैटेगरी 3 15 पोस्ट और कमर्शियल सुपरवाइज़र 5 पोस्ट। टोटल कुल मिलाकर 190 पोस्ट है। आप लोगों को जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है CO/PR/101/2024। सैलरी सीनियर सेक्शन ऑफ इंजीनियर को 44,900 का जो केस पे स्केल है वो आप लोगों को मिलेगा 44,900 टू 1,42,400। दोस्तों टेक्नीशियन 3 ESTM 3 असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 19,000 से लेके जो 63,200 का पे स्केल है वो आप लोगों को मिलेगा। स्टेशन मास्टर कॉमर्शियल सुपरवाइज़र को 35,400 से लेके 1,12,400 का पे स्केल मिलेगा। गुड्स ट्रेन मैनेजर को 29,200 से लेके 92,300 का पे स्केल मिलेगा। और पॉइंट्समैन ट्रैक मेंटेनर को 18,000 से लेकर 56,100 का पे स्केल आप लोगों को दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल नोटिफिकेशन टोटल 55 पेज का नोटिफिकेशन है और 55 नोटिफिकेशन पेज नंबर 37 में आप लोगों को क्वालिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, शुरुआत में आप लोगों को क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगा अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से क्वालिफिकेशन ढूंढेंगे तो। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये 37 नंबर पेज में ये क्वालिफिकेशन है। पहला पोस्ट है इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में डिपार्टमेंट क्या है? इलेक्ट्रिकल। क्या क्या है इसमें? सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन 3 इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट लोको पायलट ये आता है इस कैटेगरी में। ठीक है, इसमें आप जो क्वालिफिकेशन देखिए सीनियर सेक्शन इंजीनियर कम इलेक्ट्रिकल के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको? 4 ईयर बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल अथवा इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, होने से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप लोगों को एक कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये जो 3 मेन स्ट्रीम है जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन, ये तीनों जो मेन स्ट्रीम है इसका जो सब स्ट्रीम है इसका नीचे का जो इसके साथ रिलेटेड जो स्ट्रीम है उसमें कॉम्बिनेशन कॉम्बाइन अगर आपने डिग्री लिया है बेसिक स्ट्रीम। ठीक है, सब स्ट्रीम बेसिक स्ट्रीम अगर आपने लिया है तो इंस्टीट्यूट से है AICTE के द्वारा अप्रूव किया गया सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और इनका सब स्ट्रीम होने से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 नंबर पे दोस्तों सेकंड टेक्नीशियन 3 कम इलेक्ट्रिकल में क्वालिफिकेशन होना चाहिए टेक्नीशियन 3 के लिए। मेट्रिकुलेशन स्ट्रीम क्या क्या आप लोग ऐसे देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम है। ठीक है, ये जो टेक्नीशियन 3 बोला गया है वो किस स्ट्रीम में? इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में, याद रखिएगा नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल में मेट्रिकुलेशन आपको 10 पास होना चाहिए या फिर SSL से और साथ में प्लस ITI किस पे? NCVT सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन अथवा वायरमैन अथवा मैकेनिक में क्या आता है? HT LT इक्विपमेंट एंड केबल जॉइनिंग, ये तीनों काम आपको आना चाहिए अगर आप मैकेनिक करेंगे तो। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ये है पहला ऑप्शन। अगर ये नहीं है तो आपको अगर मेट्रिकुलेशन पास किया है और प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेड मेंशन एबव, यहाँ पर जो अगर आपने इलेक्ट्रिशियन वायरमैन अथवा मैकेनिक में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लिया है 1 साल का और 10 पास हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आप लोगों को देखिए 10 पास होने से आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन साथ में ITI होना चाहिए। ITI किस में होना चाहिए? NCVT सर्टिफिकेट मैच्योर कोयल वाइंडर। ठीक है, ट्रेड ऑफ आर्मेच्योर एंड अथवा इलेक्ट्रिशियन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक
अथवा फिटर अथवा हिट इंजिन अथवा इंस्ट्रूमेंट मेकानिक अथवा मेकानिस्ट अथवा मेकानिक डीजल अथवा मेकानिक मोटर व्हीकल अथवा मिल राइट मेंटेनेंस मेशिन अथवा मेकानिक रेडियो एंड टीवी अथवा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक अथवा ट्रैक्टर मशीन मैकेनिक अथवा टूनर अथवा वायरमैन। देखिए कितना स्ट्रीम है, इनमें से आपको माध्यमिक पास के साथ साथ 10 पास के साथ साथ कोई भी स्ट्रीम में ITI होने से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप लोगों के लिए दूसरा ऑप्शन है, अगर आपने 10 पास किया है और आपके पास कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेड मेंशन, ऊपर में जितना भी ट्रेड्स बोला गया है ITI, अगर आपने इसमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लिया है और आपके पास 10 पास सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आपके लिए और भी एक ऑप्शन है, मेट्रिकुलेशन प्लस 3 साल का डिप्लोमा। अगर आपने माध्यमिक पास किया है और 3 साल का डिप्लोमा है किसमें, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पे, ये चारों स्ट्रीम में से किसी भी स्ट्रीम में डिप्लोमा किया है और 3 साल का और माध्यमिक पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। अगर ये भी नहीं है तो आप लोगों के लिए दूसरा और भी एक ऑप्शन है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन लिeu ऑफ ITI। ठीक है, ITI की तरफ से ITI की सब्स्टिट्यूट इन लिeu ऑफ मतलब परिवर्तन में, ठीक है, इसकी जगह ITI की परिवर्तन में अगर आपने ये जितना भी ऊपर में जो स्ट्रीम दिया गया है इनमें से स्ट्रीम का कॉम्बिनेशन कोर्स डिसिप्लिन में अपने अगर सर्टिफिकेट्स है आपके पास तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नोट्स दिया गया है, डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल इन लिeu ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। अगर आपने डिग्री किया है, ऊपर में जो सब्जेक्ट्स दिया गया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो डिप्लोमा की जगह। ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा से डिग्री प्रिफरेबल होते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर में सिविल में भी सेक्शन सीनियर सेक्शन इंजीनियर है सिविल स्ट्रीम में। ठीक है, सिविल स्ट्रीम के लिए क्या चाहिए, 4 ईयर बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। अगर नहीं है, अगर कॉम्बिनेशन सिविल इंजीनियरिंग का जो सब स्ट्रीम है उसका कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, किसी भी सब स्ट्रीम में, सिविल इंजीनियर किसी भी सब स्ट्रीम में भी अगर आपने डिग्री लिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैक मेंटेनर सिविल, ट्रैक मेंटेनर के लिए आप लोगों को 10 पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, आपके 10वीं पास होने से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट मैकेनिकल स्ट्रीम में टेक्नीशियन 3, मैकेनिकल स्ट्रीम में आप लोगों को सेम यहाँ पर 10 प्लस होना चाहिए और साथ में देखिए क्या क्या स्ट्रीम दिया हुआ है मैकेनिकल के लिए, फिटर अथवा डीजल मैकेनिक अथवा मैकेनिक रिपेयर मेंटेनेंस हेवी व्हीकल अथवा मैकेनिक ऑटोमोबाइल जिसमें एडवांस डीजल इंजन अथवा मैकेनिक मोटर व्हीकल अथवा ट्रैक्टर मैकेनिक अथवा वेल्डर अथवा पेंटर होने से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें और दिया हुआ है, और 10 पास होने से आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में अगर आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लिया है, जो स्ट्रीम यहाँ पर बताए गए हैं इनमें से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों स्टेशन मास्टर के लिए ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होने से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, गुड्स ट्रेन मैनेजर कोई भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होने से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों पॉइंट्समैन 10 पास होने से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ESTM का फुल फॉर्म आप लोग कृपया कष्ट उठाइएगा, देख लीजिएगा ESTM, नहीं तो मैं ही देख देता हूँ, उधर रुकिए। डियर फ्रेंड्स, ये जो ESTM का फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड टेलीकॉम मेंटेनर्स। ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आते हैं, रेलवे के जो सिग्नल मिलते हैं वो सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल और टेलीकॉम जो टेलीफोन वगैरह से मेंटेन करते हैं उसका पोस्ट है। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए दोस्तों, आपको 10 पास होना चाहिए और साथ में ITI होना चाहिए किसमें, इलेक्ट्रीशियन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक अथवा वायरमैन। अगर ये नहीं है, अगर आपने 10 पास किया है और अप्रेंटिसशिप लिया है, ऊपर में ये तीनों स्ट्रीम है, इलेक्ट्रीशियन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक अथवा वायरमैन में तो भी होगा, अथवा 12 पास होना चाहिए फिजिक्स एंड मैथ के साथ। अगर आपने 12 पास किया है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी नहीं लिया है, ITI भी नहीं लिया है, लेकिन आप 12 पास हो और आपका साइंस स्ट्रीम में आपका 12 में आपके सब्जेक्ट मैथ और फिजिक्स भी था तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों कॉमर्शियल जैसे देख सकते हैं, कॉमर्शियल सुपरवाइज़र, इसके लिए कोई भी ग्रेजुएट होने से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को क्वालिफिकेशन मिल गया दोस्तों, डिटेल्स समझाते 10 मिनट लग गया।
डियर फ्रेंड्स, एज लिमिट 18 से लेकर 36 ईयर सभी पोस्ट के लिए, और 1 अगस्त 2024 के अनुसार एज रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। ये है आपका एज लिमिट, ये आपका रिलैक्सेशन। मैं पढ़ के नहीं बताऊँगा, वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। मैं आप लोग ऐसे वीडियो को देख लीजिएगा। आगे आप लोगों को एग्जाम पैटर्न भी बताना है। एग्जाम पैटर्न भी दोस्तों अलग अलग है, अलग अलग स्ट्रीम के लिए अलग अलग एग्जाम पैटर्न, ठीक है, वो भी आप लोगों को दिखाना है। आप लोग ऐसे कृपया रिलैक्सेशन देख लीजिएगा, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, एक बात बोलना बहुत ही ज़रूरी है वीडियो और भी आगे बढ़ने से पहले, नहीं तो आप लोग बोलेंगे आपका टाइम ख़राब किया। मैंने भी अभी अभी देखा कि नीचे एक ऑप्शन मिला था, ऑप्शन की वजह से मेरे मन में भी डाउट है कि ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं ऑल इंडियन। दोस्तों, ये पोस्ट ऑल इंडियन कैंडिडेट के लिए नहीं है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, आप ऐसे देख सकते हैं। फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। एक नंबर पे है लैंड लूजर कैंडिडेट। कौन लैंड लूजर? जो आपका ज़मीन खो चुका है। कहाँ पर? कैंडिडेट होस्ट लैंड हैज़ बीन एक्वायर्ड फॉर द KRCL प्रोजेक्ट। ये जो कौन कौन रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की प्रोजेक्ट के लिए अगर किसी का ज़मीन लिया गया है, ठीक है, हो सकता है कि इस तरफ रेलवे जा रहे हैं, आपकी घर पर गए, घर आ गए बीच में, तो इससे आपका या फिर आपका लैंड, आपका ज़मीन आ गया बीच में, तो वो ज़मीन आपसे लिया है, इसको लैंड लूजर बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट की कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? देमसेल्फ द स्पोज, उनकी वाइफ अथवा हस्बैंड जिसका ज़मीन लिया है, अथवा सन अथवा डॉटर अथवा ग्रैंडसन, ठीक है, अथवा ग्रैंड डॉटर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इससे दूर का कोई अप्लाई नहीं कर सकते। डायरेक्ट रिलेटेड जिनका ज़मीन गया है, उनका हस्बैंड या फिर वाइफ, पति या पत्नी, नहीं तो उनकी सन, पुत्र, डॉटर, कन्या और ग्रैंडसन, जो नाती होते हैं, नाती नतनी, वो पोता पोती जिसको बोलते हैं, ठीक है। अदर देन लैंड लूजर कैंडिडेट, जिन्होंने लैंड नहीं खोया है, इस तरह का लैंड ले लिया है, उसके अलावा कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है कौन कौन। हु आर डोमिसाइल इन द महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। महाराष्ट्र एंड गोवा कर्नाटका वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये लैंड लूज को छोड़ के 3 स्टेट वाले सिर्फ, और कुछ नहीं। और KRCL एम्प्लॉई, जो लोग कौन कौन रेलवे पे रेगुलर 3 साल सर्विस किया है, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जिन्होंने ज़मीन नहीं दिया, ज़मीन के सिवा कौन कौन। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी है, डोमिसाइल एक्सचेंज कार्ड रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अलॉन्ग विद द कौन कौन रेलवे रूट विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ कौन कौन रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। कौन कौन रेलवे जुरिडिक्शन क्या क्या है? रायगढ़, सिंधुदुर्ग एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा एंड उत्तर कन्नड़ा, इदुप्पी एंड दक्षिण कन्नड़ा, साउथ कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे समझ गए होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हमने तो क्वालिफिकेशन तो आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर आप लोगों को कास्ट वाइज वैकेंसी डिटेल, सेक्शन सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में किस किस स्ट्रीम में किस कास्ट के लिए कितना वैकेंसी, आप लोग ऐसे अपना अपना जो स्ट्रीम है, लाइन है, रट्टा मार लीजिए। पहले UR, EWS, OBC, NCL, SC, ST, एक्स सर्विसमैन और PWD कितना रिजर्व है देख लीजिए। अब मैं वीडियो को धीरे धीरे ऊपर की तरफ कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा अपना स्ट्रीम एंड आपका स्ट्रीम वाइज वैकेंसी। दोस्तों, ये सब तो आपका सैलरी देख सकते हैं, किस सैलरी ऑलरेडी मैं बता चुका एक बार, फिर भी आप ऐसे चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन मिल गया। दोस्तों, अभी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न सिलेक्शन होने वाला है वो किस प्रकार से होने वाला है, और सिलेबस जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे ज़्यादा टाइम आपसे नहीं लूँगा, ठीक है। ये 55 पेज का नोटिफिकेशन है, इतना मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कैसे आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो यहाँ से प्रोसीड्यूर फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये है एक हेल्प डेस्क ईमेल। अगर कुछ भी आपको चाहिए, डिफ़िकल्टी अप्लाई करते वक्त कोई भी कुछ प्रकार, आप यहाँ से फ़ोन कर सकते हैं, यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। हेल्प डेस्क rectcell@KRCL.co.in, ठीक है। देखिए, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होगा, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से समझना है कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। अब देखिए किस किस पोस्ट के लिए कितना है। देखिए, पहले है स्टेशन मास्टर। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट लोको पायलट, उसके बाद हाँ, ये 2 ही पोस्ट है,
शेल इन्वॉल्व सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये 2 पोस्ट के लिए, स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट लोको पायलट। कंप्यूटर टेस्ट किस कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ओएमआर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर द सीबीटी शेल बी कॉल्ड फॉर द कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट। आपको कंप्यूटर दोस्तों उसके बाद आप लोग ऐसे देख सकते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट 8 टाइम द ओएमआर बेस्ड टेस्ट एप्टीट्यूड आपको 8 गुना लिया जाएगा, जितना भी पोस्ट है आपका उसका 8 गुना टेस्ट आप लोगों को एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए लिया जाएगा, ठीक है। अब ऐसे दिया है, इसका आपका पास मार्क कितना होगा। A merit list will be candidate in the qualifying computer-based aptitude or OMR-based aptitude test will be prepared given by 70% weightage to CBT। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से आएगा 70% और जो 30% आएगा वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट से लिया जाएगा। टोटल 100 मार्क्स में से जितना मिलेगा उतना, इसलिए कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसमें आपको ध्यान देना है, उसमें 70% आएगा वहाँ से, और एप्टीट्यूड टेस्ट में से आएगा 30%। ये स्टेशन मास्टर और असिस्टेंट लोको पायलट। अभी है दोस्तों रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिविल, सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, गुड्स ट्रेन मैनेजर जो सामान का ट्रेन है उसका जो मैनेजर है, कमर्शियल सुपरवाइजर, टेक्नीशियन 3 मैकेनिकल, टेक्नीशियन 3 इलेक्ट्रिकल एंड ESTM जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है, टेलीकॉम मेंटेनर शेल बी इन्वॉल्व कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फॉलोड बाय द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। उनको सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, आप लोगों को एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी पॉइंट्समैन, जो पॉइंट्समैन है और ट्रैक मेंटेनर जो रेलवे ट्रैक है जिसको मेंटेन करें, ये 2 पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। याद रखिएगा सिर्फ 2 पोस्ट के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किस प्रकार होगा मैं नीचे दिखाऊंगा, इसलिए जब मैं दिखाऊंगा तो समझ लेना ये आप दोनों के लिए, पॉइंट्समैन और ट्रैक मेंटेनर के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्यूटर बेस्ड। कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर द सीबीटी कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5 टाइम। आपका जो पॉइंट्समैन और ट्रैक मेंटेनर है आपका फिजिकल पास होने के बाद आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और ये 5 गुना लिया जाएगा, आपका जितना टोटल वैकेंसी है उसका 5 गुना रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को एग्जाम किस प्रकार से होगा अब मिल चुके हैं, ठीक है। अभी क्या दिखाएंगे, सिलेबस एग्जाम का पास मार्क देखिए यहाँ पर, क्वालिफिकेशन पास मार्क बोला है ग्रुप सी में जो सीरियल नंबर है 2 5 6 7, ठीक है। पोस्ट नंबर 2 5 सीरियल नंबर 6 7 आप लोगों को 50% पाना होगा UR EWS को, और OBC NCL SC ST को 40%, और इट्स रॉयल ग्रुप डी एक पोस्ट है उसके लिए आप लोगों को 40% पाना होगा UR EWS कैंडिडेट के लिए, और बाकी के लिए 30%, ठीक है। सिलेबस ये देखिए, CBT पैटर्न एंड सिलेबस, CBT एग्जाम पैटर्न सिलेबस किसके लिए पहला है किसके लिए सिलेबस है ये, CBT विल बी हिंदी एंड इंग्लिश, ये जो हैगा हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम होगा। किस पोस्ट के लिए, सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिविल, सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और स्टेशन मास्टर, ये 3 पोस्ट के लिए, 3 पोस्ट नहीं और भी है, कमर्शियल सुपरवाइजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, टेक्नीशियन, मैकेनिक इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन, ESTM एंड असिस्टेंट लोको पायलट, ये सब के लिए जो सिलेबस है वो आप लोगों को इधर मिलने वाला है, ठीक है। ओएमआर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, सीनियर स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट लोको पायलट, कॉन्डक्टेड इंग्लिश और हिंदी। दोस्तों फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रैक मेंटेनर एंड पॉइंट्समैन, ये जो 2 पोस्ट है इसके लिए CBT होगा 5 लैंग्वेज से अपने अपने एरिया के अनुसार, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कोंकणी एंड कन्नड़ा, ये 2 पोस्ट याद रखिएगा। 2 पोस्ट का पोस्ट में पॉइंट्समैन एंड मेंटेनर, ये जो 2 पोस्ट है इन लोगों के लिए अपनी अपनी रीजन, अपनी अपनी जो एरिया है, एरिया की सब लोकल लैंग्वेज है उसकी हिसाब से आपको क्वेश्चन किया जाएगा। यह सब देख सकते हैं जो क्वेश्चन होगा, देखिए सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिविल एंड सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए देखिए कैसे होगा एग्जाम। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस 10 मार्क, बेसिक मैथमेटिक्स 20 मार्क, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग 20 मार्क, टेक्निकल एबिलिटी 50 मार्क, टोटल 100 मार्क। कितना मार्क आप लोगों को चाहिए पास होने के लिए, आप लोग ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। कितना मार्क्स देख लीजिएगा, इतना मैं अगर पढ़ के बताऊँगा वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, 20 मिनट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस मार्क, स्टेशन मास्टर, कमर्शियल सुपरवाइजर,
गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये 3 के लिए एग्जाम पैटर्न किस प्रकार होगा देख सकते हैं। 3 के लिए जनरल साइंस 25 मार्क, बेसिक मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड 35 और जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग 40, टोटल 100 MCQ, ये सब देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को एक बात बोल देते हैं, मैं पहली बार देखा था, आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग है 1/3, 3 गलत जवाब के लिए 1 मार्क काटा जाएगा। अभी है पोस्ट मल्टीपल चॉइस MCQ फॉर द टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन मैकेनिकल एंड EST जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, उन लोगों के लिए देखिए जनरल साइंस 15, बेसिक मैथमेटिक्स 20, जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस रीजनिंग 25 और टेक्निकल एबिलिटी अपना जो स्ट्रीम है टेक्निकल स्ट्रीम, अपनी टेक्निकल स्ट्रीम से 40 मार्क। टेक्निकल स्ट्रीम आपने शुरुआत में देखा 100 मार्क, ऐसे कितना पास मार्क कितना फेल मार्क आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। पेपर 60, पेपर 2 40, इस प्रकार से दिया हुआ है। सेक्शन बी, सेक्शन ए में आएगा 60%, सेक्शन बी में 40%, किस प्रकार से आएगा आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो एग्जाम पैटर्न है ये देख सकते हैं। असिस्टेंट जनरल साइंस 50 मार्क है, बेसिक मैथमेटिक्स 20 मार्क, जनरल अवेयरनेस रीजनिंग 25 मार्क और टेक्निकल एबिलिटी 40 मार्क, टोटल 100 मार्क आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है उसके बाद मेंटेनर एंड पॉइंट्समैन के लिए जो एग्जाम पैटर्न है, बेसिक साइंस 20 मार्क, बेसिक मैथमेटिक्स 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 50 मार्क, टोटल 100 मार्क आप लोग पढ़ लीजिएगा। यह सब लोग सिलेबस देख सकते हैं। अभी आपका सिलेबस का मैटर जो आपको चाहिए, सेक्शन सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिविल, सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, अब दोनों के लिए ये है आपका सिलेबस। आप लोग मैं वीडियो को धीरे धीरे ऊपर की तरफ आप लोग वीडियो को स्टॉप करके आपका सिलेबस देख लीजिएगा। ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अभी है दोस्तों स्टेशन मास्टर, कॉमर्शियल सुपरवाइजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, आप लोगों के लिए जो सिलेबस है, आप लोगों का सिलेबस ये है, आप लोग ऐसा आपका सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है उसके बाद दोस्तों ये सब देख सकते हैं जो टेक्नीशियन 3 इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन 3 मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और एंड असिस्टेंट लोको पायलट, ये 4 पोस्ट के लिए जो सिलेबस है ये है आपका 4 पोस्ट के लिए सिलेबस। जनरल साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। और टेक्निकल एबिलिटी आप लोगों के लिए टेक्निकल एबिलिटी होगा, आप टेक्निकल एबिलिटी आप ऐसे देख सकते हैं। टेक्निकल एबिलिटी के लिए क्या क्या पढ़ना होगा। उसके बाद दोस्तों जो ट्रैक मेंटेनर एंड पॉइंट्समैन आप लोगों के लिए जो सिलेबस है आप ऐसे देख सकते हैं। ये आपका सिलेबस। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं दोस्तों। जैसे देख सकते हैं ऑब्जेक्शन अगेंस्ट आंसर की आप लोगों को किस प्रकार से आंसर करना होगा, नहीं करना होगा, नॉर्मल मार्क्स कैसे दिया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो पॉइंट्समैन और मेंटेनर आप दोनों के लिए देख लीजिए। आप लोगों को क्या करना होगा, शुड बी एबल टू रन डिस्टेंस 1000 मीटर इन 4 मिनट्स 15 सेकेंड। आपको 4 मिनट 15 सेकेंड मिलेगा 1000 मीटर दौड़ने के लिए, यानी 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए। ठीक है और महिलाओं को मिलेगा 400 मीटर दौड़ना होगा महिलाओं को 3 मिनट्स 10 सेकंड में। याद रखिएगा ये पॉइंट्समैन और मेंटेनर के लिए ये फिजिकल फिटनेस आप लोगों को देना होगा। मेडिकल फिटनेस जो होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोग ऐसे मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिएगा। आंखों का साइड कितना होना चाहिए, फिजिकली कैसे फिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप लोगों को देख सकते हैं। आंखों का साइड देख लीजिएगा, दाएं तरफ दिया हुआ है 6/9 6/9। नियर विजन, डिस्टेंस विजन मतलब दूर का नज़रिया, और नियर विजन मतलब पास का नज़रिया। ठीक है देख लीजिएगा, हो सके तो डॉक्टर से चेक करवा लीजिएगा। दोस्तों जितना ज़रूरी डिटेल्स चाहिए होता मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। ये आपका एप्लीकेशन फ़ी कैसे देना होगा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कितना देना होगा नहीं देना होगा शुरुआत में आप लोग ऐसे देख सकते हैं। दोस्तों ये नोटिफिकेशन लिंक आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, आप लोग टाइम लेके और भी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ठीक है और ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक है वो भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड किया है। क्लिक करने से ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, शो करेगा नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे, बगल में अप्लाई लिंक है, अप्लाई लिंक पे क्लिक करने से लिंक खुल जाएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इतना जो बड़बड़ाता हूँ आप लोगों के लिए बड़बड़ाता हूँ और मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ। अगर अच्छी लगे, आपको लगता है कि आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद।